हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग टू बाय सचिन सर। कल की वीडियो में हमने नाउन को पढ़ा था और उसके टाइम्स को भी पढ़ा। आज हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स और फाइंड आउट करेंगे कि किसमें कौन सा नाउन है। तो फर्स्ट एग्जांपल है द क्राउड वाज वेरी बिग। द क्राउड वाज वेरी बिग। तो क्राउड क्या है इसमें? क्राउड हमारा कलेक्टिव नाउन में आता है, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन हो गया हमारा। सेकंड एग्जांपल है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो इसमें ट्रूथ देखिए, ट्रूथ क्या होता है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है, जिसमें क्वालिटी बताई जाती है, जैसे कि ट्रूथ हुआ, ब्रेवरी हुआ और हैप्पीनेस, गुडनेस, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। नाउ द थर्ड एग्जांपल इज he gave me a bunch of grapes। तो देखिए फ्रेंड, बंच ऑफ ग्रेप्स क्या है? जब किसी चीज को कलेक्ट किया जाए, तो हमने कल देखा था जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है वो कलेक्टिव नाउन में आता है। तो यहाँ पे बंच ऑफ ग्रेप्स कलेक्टिव नाउन है। फोर्थ एग्जांपल, he gave me a bunch of grapes। ये दो बार हो गया। he gave me a bunch of grapes, ये दो बार हो गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। ये यहाँ पे विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे विजडम क्या है? ये विजडम हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इसको मैं ठीक करता हूँ। इसमें एच नहीं रहेगा, ये एच नहीं रहेगा इसमें। ये विजडम में WISDOM विजडम होगा, इसमें एच नहीं आएगा। एंड द नेक्स्ट इज आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। तो ये क्या है? मैं उसकी यानी नादानी पर भरोसा करता हूँ। तो इनोसेंस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, जिसका नाम है नाउन एंड जेंडर। तो नाउन एंड जेंडर में हम क्या देखेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, जेंडर किसे कहते हैं? जेंडर को हिंदी में हम लिंग से डिनोट करते हैं। तो हम कह सकते हैं यू कैन दैट लिविंग बीइंग्स आर ऑफ ईदर और द मेल और द फीमेल। यानी कि या तो कोई लिविंग, अगर कोई लिविंग बीइंग्स है यानी कोई भी, चाहे वो किसी भी स्पीसीज का हो या वो एनिमल हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, तो उसमें या तो एक मेल होगा या फिर फीमेल होगा। नाउ कंपेयर द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर्स। ऐसे ही कुछ वर्ड को कंपेयर करते हैं, जैसे बॉय, और बॉय के नीचे क्या है? गर्ल, लायन, लायनस, हीरो, हीरोइन। तो ये चीजें क्या दर्शा रही है? ये दर्शा रही है लिविंग बींग्स को। और लिविंग में क्या, जैसे हम सपोज कर सकते हैं कि जो बॉय है वो क्या है? एक मेल को दर्शाता है, लेकिन गर्ल फीमेल को, लायन मेल को और लायनस फीमेल को। तो इसी तरह से हम जिसमें डिफरेंट जो मेल और फीमेल का जो डिफरेंस होता है उस चीज को हम जेंडर में पढ़ते हैं। नाउ देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज मस्कुलाइन जेंडर, सेकंड इज फेमिनिन जेंडर, थर्ड इज कॉमन जेंडर, फोर्थ इज न्यूट्रल जेंडर। तो सबसे पहले हम देखते हैं मस्कुलिन जेंडर क्या होता है। मस्कुलिन जेंडर, a noun that denotes a male animal is said to be of the masculine gender। क्या होता है मस्कुलिन जेंडर? एक ऐसा नाउन जो डिनोट करता है किसको? मेल एनिमल को या फिर ह्यूमन बींग्स को। इसको ही हम क्या कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, मैन, टाइगर, बॉय, एसेट्रा, तो ये क्या है? मस्कुलिन जेंडर हैं जो मेल को डिनोट करते हैं। एंड इसके अपोजिट क्या आता है? और सेकंडली हम कह सकते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? जो मेल का बिल्कुल अपोजिट होता है, जैसे वुमेन, टिग्रेस, गर्ल, एसेट्रा। जैसे हमने यहाँ देखा मैन और यहाँ पे इसका वुमेन।
टाइगर टिग्रेस, बॉय गर्ल। तो ये क्या है, मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर है। इसके बाद आगे हम और दो जेंडर को डिस्कस करने वाले हैं। एंड थर्ड पे आता है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, कॉमन थिंग्स, कॉमन पीपल्स के बारे में बात करेगा या कॉमन स्पीसीज के बारे में बात करेगा। जैसे ए नाउन दैट डिनोट ईदर अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी द कॉमन जेंडर। इसको कॉमन जेंडर कहा जाएगा, या तो उसमें मेल होगा या तो फीमेल होगा, लेकिन कब तक पता नहीं चलेगा, जब तक हम उसको आंखों से ना देख लें। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, अब आप समझ सकते हैं कि कोई, अब मैंने कहा आई सा ए चाइल्ड, तो आप बता नहीं सकते हो कि वो चाइल्ड मेल था या फीमेल था। ऐसे ही फ्रेंड, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। प्यूपिल, प्यूपिल कहते हैं कि इसको हम शिष्य को, तो शिष्य भी फीमेल हो सकती है और मेल हो सकते हैं। सिम, सर्वेंट, थीफ, स्टूडेंट एक्सेट्रा। नाउ न्यूट्रल जेंडर जो सबसे लास्ट होता है, और ये वर्ड बना है जैसे कहते हैं ना न्यूट्रल, न्यूट्रल से ये वर्ड बना है न्यूट्रल। अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नीदर मेल और नॉर फीमेल। एक एक ऐसा नाउन जो डिनोट करता है किसको, ना तो वो मेल होगा ना वो फीमेल होगा, मतलब थिंग, थिंग विदाउट लाइफ, बिना जीवन के, जो जिनमें जीवन नहीं होता, यानी नॉन लिविंग थिंग्स हम कह सकते हैं, उसी को हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, रूम, वुड एक्सेट्रा। तो ये सब क्या होते हैं, जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो सभी किस में इंक्लूड की जाती हैं, वो सभी हमारी न्यूट्रल जेंडर में इंक्लूड की जाती है।